एंड वेलकम बैक टू FinStreet, जहां पर हम आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं P2P मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि बाइनेंस पर जो P2P प्लेटफॉर्म अलो होता है उस पर हम किस तरह से जो INR है, स्पेशली ये इंडियन ऑडियंस के लिए हमारी वीडियो कि INR के थ्रू हम कैसे जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप INR डिपॉजिट कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे, पर थोड़ा सा पहले वर्बली समझ लेते हैं कि एक्चुअली में P2P होता क्या है। P2P यानी कि पीयर टू पीयर, यानी कि आप डायरेक्टली कोई भी क्रिप्टो बाय या सेल कर सकती हैं बिना किसी थर्ड पार्टी की, मतलब उस इंडिविजुअल से डायरेक्ट की जो क्रिप्टो है वो सेल करना चाहता है आप उससे बाय कर लेंगे। बट अक्सर क्या होता है जब हम डायरेक्ट इंडिविजुअल से कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज, हम टेंशन ले लेते हैं कि यार पता नहीं वो बंदा फ्रॉड तो नहीं है। तो बाइनेंस एक्सचेंज पे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, बिकॉज बाइनेंस बीच में एक तरह से कह सकते हैं थर्ड पर्सन की, हाँ मेरे सामने ये सारा काम हो रहा है, तो आपको उसकी श्योरिटी मिल जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं बाइनेंस एक्सचेंज जो है वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जो काफ़ी रिनॉन है, जो उनके जो CEO भी हैं चैंपिंग जाओ CZ, जिनके अक्सर नाम से हम जानते हैं, वो भी काफ़ी फेमस हैं। और कुछ टाइम पहले ही बाइनेंस ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी शो करे हैं, तो वो ट्रस्ट वर्दी भी एक एक्सचेंज माना जाता है। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया P2P क्या होता है, तो अब कैसे हम जो हमारी इंडियन करेंसी है, INR है, इंडियन रुपीज़ है, उससे किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले डिपॉजिट करना आना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये बाइनेंस का जो है होम स्क्रीन है, बाइनेंस एक्सचेंज जो है, तो वहाँ पर हमें P2P ये शो हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप USDT कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे आप डिपॉजिट करेंगे मनी। सबसे पहले आप ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपने जो है INR कर लेना, जैसे कि आपको और कंट्रीज भी यहाँ पे शो रहेगी। मैंने ऑलरेडी INR सेलेक्ट कर रखा है। तो उसी के साथ हम जो यहाँ पर है पेमेंट मेथड यूज़ कर लेंगे कि आप किस मेथड से जो है उस सेलर को पे करेंगे। जैसे कि अगर मैं UPI से करूँगी तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली UPI सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे और भी है बैंक ट्रांसफ़र, गूगल पे, तो ये हम इसको है कंफर्म कर लेंगे कि अब जितने भी, देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, ये चेंज ये आया कि जितने भी सेलर्स जो हैं सिर्फ UPI एक्सेप्ट करते हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स देख सकते हैं कि इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि जो ये हैं इन्होंने लिमिट कर रखी है कि 100 to 500 तक ही मिनिमम जो है 100 की आपको एटलीस्ट लेनी पड़ेगी। और इन्होंने जो है 33 ट्रेड्स अब तक करी है और कंप्लीशन 100% सिक्योर है, यानी कि 100% जब भी इन्होंने कोई भी ट्रेड करी है तो वो अच्छे से पूरी तरह हो चुकी है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को भी आप सेलर को चूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसके जो कंप्लीशन है वो एटलीस्ट 95 से अबव हो या 90 से अबव हो। एक आपको एक अच्छा एक सेफ्टी फैक्टर हो जाता है, ये आप शो कर सकते हैं। और साथ ही आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी ट्रेड करी है। जैसे ये बाली है, इन्होंने 373 ट्रेड करी हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये भी शो हो रहा है कि गूगल पे ये UPI कौन से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सी शेयर करेंगे। सो इस तरह से आपको दिख जाता है। तो अभी अब हमने चूज़ करना है कि हम कौन सी जो है बाय करना चाहते हैं। जैसे कि अभी नंबर 1 पे यही आ रहा है जो सबसे कम रेट होएगा, तो सबसे पहले उन्हीं का ही आ जाएगा। तो मान लीजिए हम बाय इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि ये अपडेट हो गई है, यानी कि जितनी देर में हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो है उन्होंने चेंजेस कर दिए होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इजीली आप इसे रिफ्रेश कर लीजिए और जो भी अपडेट्स होंगे, तो जैसे कि प्राइस जो है पर सेकंड घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इतने में ऐसा हो सकता है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और उतने में उसका प्राइस चेंज हो गया या फिर कुछ नया अपडेट हुआ, तो आप वहाँ से अपडेट कर लेंगे। आप यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकती हैं, यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि अब अपडेट हो गया तो उसके बाद हम दोबारा देखते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करें। जैसे कि बाली है, इन्होंने 88.88 रुपीज़ का जो कर रखा है USDT, और मिनिमम आपको 500 का मिनिमम इनकी लिमिट है और मैक्सिमम 500.39 है। इनके पास 5.63 USDT हैं। तो अगर और ये गूगल पे जो है एज ए UPI इन्होंने दे रखी है, और फ़ोन पे है इनके पास। इन्होंने 373 ट्रेड्स कर रखी हैं, जिसमें से कंप्लीशन जो है 97.40% की कर रखी है। सो इट्स गुड, ठीक है। ये हम इस पे बाय का क्लिक कर देते हैं। तो अब उससे पहले अब यहाँ पर आपको जैसे कि मैं अमाउंट देख सकती हूँ, तो हम यहाँ 500 डाल देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी हमें साथ में शो हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.63 USDT जो है हमें मिलेंगे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम
बाय विद ज़ीरो फी क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इंटरनल एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप उसी के प्लेटफॉर्म से करें तो आपको इसके लिए कोई फीस जो है पे नहीं करनी पड़ेगी, राइट। ये साथ में आ रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन एंड चैट विद द सेलर कर सकते हैं, यानी कि हम इसके बाद एक बार उन्हें मैसेज भी कर देंगे। कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना मैसेज आप बना रखा होता है कि आप नमस्कार जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ये सब कुछ, तो हम कर देंगे। एक बार हम चेक करने के लिए वो ऑनलाइन है, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि वो अवेलेबल हैं भी या नहीं है, बिकॉज ऐसे फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको जल्दी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। आप उनसे बात कर लीजिए कि अभी मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आप अभी, जैसे कि इनका भी देखिए साथ के साथ मैसेज आ गया है। सो आप यहाँ पे इन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये हम इनके वेट करेंगे। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि गूगल पे पे है इनकी, यूपीआई ये जो है ये 3 इन्होंने दे रखी है। वन मोर थिंग इन दिस कि आप जो इनकी तरफ से अवेलेबल हैं, जैसे कि जो ये यूपीआई आईडीज़ हैं, आप इन्हीं पर ट्रांसफ़र करें। आप पर्सनली मैसेज कर उनसे अगर कोई और पर्सनल मांग रहे हैं कि और कोई यूपीआई, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आपके पास यहाँ पे प्रूफ पर है कि इन्होंने यही शो कर रखी थी, आप उसी पे ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं सिक्योरिटी का। अब जैसे कि हमने इनके देख लिया, ये मैं कॉपी कर लेती हूँ और मैं जो है इन्हें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये मैं अभी उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 500 रुपीज़ मैंने जो है इनको सेंड कर दिए हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा ट्रांसफर नोटिफाई मी का, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। ये आपने तभी इस पर क्लिक करना है जब आप उस एक्चुअली में ट्रांजैक्शन कर चुके हो पूरी। आपको उससे पहले नहीं क्लिक करना है, क्योंकि इससे आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, क्योंकि जब आप इससे पहले ही क्लिक कर देंगे और आपकी जो मनी है आपने ट्रांसफ़र नहीं करी है, वो जो सेलर है वो रेज कर सकता है आपके अगेंस्ट, क्योंकि आपने जब उनको ट्रांसफ़र नहीं किया है तो आपका बाइनेंस अकाउंट ब्लॉक कर सकता है और आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके जो फंड्स है ऑलरेडी वो भी लॉक्ड हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ट्रांसफ़र नोटिफाई मी का बाद में क्लिक करना है जब आप उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखिए, आप मेरी देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है मेरे पास बैलेंस जो है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि वॉलेट में हम जाएंगे, हमारे पास आ गए हैं। अब क्या होता है कि जो मेरे फंड्स जो हैं ट्रांसफ़र हुए हैं वो आपको फंडिंग में शो हो जाएंगे। अब मेरे को अगर ट्रेडिंग करनी है ना, तो मेरे को वो जो फंडिंग से हैं जो मेरे अभी ट्रांसफ़र करे हैं, मुझे उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा स्पॉट में। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फंडिंग में हम गए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि मेरे पास इतने हैं, यहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद मैं ट्रांसफ़र पर क्लिक करूँगी। अब जैसे यहाँ पर शो हो रहा है फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, अब उसके बाद मैं क्लिक करूँगी USDT पर, देन यू कैन सी, तो ये मैं ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दूँगी और ये मेरे जो हैं स्पॉट में जो है ट्रांसफ़र हो गई हैं। यहाँ पर आप मेरा ऊपर बैलेंस देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू शो हो रही है। सो इट मीन्स कि मेरे पास अब इतनी USDT है, मैं आराम से जो है ट्रेडिंग कर सकती हूँ। मैं जो चाहे क्रिप्टो बाय या सेल कर सकती हूँ। आई एम रेडी टू गो फॉर ट्रेडिंग। तो इस तरह से जो है आप इजीली अपने इंडियन रुपीस से जो है आप जो इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बाइनेंस, उस पर इजीली ट्रेडिंग कर सकती हैं जस्ट विद इन फ्यू स्टेप्स। अब आप अगर इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज पर, तो सबसे पहले आपका KYC करवाना ज़रूरी है, बिकॉज इसमें ये मैंडेटरी है। तो आप अपना KYC कराएं, उसके बाद यू आर रेडी टू गो टू यूज़ द ऐप। तो जैसे कि आप नॉर्मली देखा आपने कि इसका जो होम स्क्रीन का इंटरफेस है वो भी बहुत ईजी है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इजी स्टेप्स है जिस तरह से आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी इंडियन रुपीज़ और साथ के साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें फिनस्ट्रीट के साथ।